तो शुरू करें। देखिए, हम लोग कई सारे गेम्स खेलते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम लोग नए नए उस पर जाते हैं तो हम लोग को इतने आसानी से वो यूज़ करना नहीं आता है। उसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए हम लोग को थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पढ़नी होती हैं, 2-2 3-3 लाइन की। उसको पढ़ने के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है और हम लोग अपना काम कर लेते हैं और उसी की तरह हिसाब से हम लोग गेम भी खेल लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसका मतलब ही होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है प्रोडक्ट की कि सारी उसकी टेक्निकल, उसकी रिसोर्सेज, उसकी ऑनलाइन जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे बनाया गया, सब वो हैंड रिटन होती है। लेकिन एक जो यूज़र होता है उसको खाली वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे वो आसानी से उसको समझ सके और अपना काम कर सके। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक यूज़र को दे सके किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी सिस्टम की, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, पहले क्या होता है, यूजर्स में बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होता है ये प्रोग्रामर की मदद करता है। इसमें क्या प्रोग्रामिंग की गई है, पूरा डिटेल्स वर्जन किस तरीके से बनाया गया है, साथ ही साथ क्या रिव्यूज है उसके और क्या समझने में आसानी हो प्रोग्रामर को, वो होती है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। इसको यूज़र नहीं समझ सकता क्योंकि इसमें कोड एंड बहुत चीज़ें होती हैं। अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आता है तो वो इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करता है और उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा इफेक्टिवनेस और इनहेंस करता है। दूसरी जो होती है वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये होती है हम जैसे लोगों के लिए जो सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे बना है, क्या बनाया है, हमको बस खेलना है, चाहे वो गेम हो चाहे जो हो। जैसे आजकल पबजी बहुत पॉपुलर है, तो पबजी हमें खेलना है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या कोडिंग करे हो तुम, कौन सा बॉट चला रहे हो, हमको गोली उठानी है और मारनी है। तो ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो हमारे लिए होती है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं कि उसके क्या बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है टाइप वो होता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल से रिलेवेंट चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं एक सिस्टम में या एक सॉफ्टवेयर में, उन चीज़ों को देखा जाता है। जैसे प्रोजेक्ट क्या प्लान किया गया है, क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स थी, क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स थी, उन सबको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में लिखा जाता है। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में रिफ़र करता है कि हम लोग की क्वालिटी कैसी है, हमने क्या क्या टेस्ट किए थे सॉफ्टवेयर पे, उस चीज़ों को हैंड रिटन किया जाता है। जैसे हम लोग नहीं बता देते हैं आज मेरा नाम है कांत पाठक और आज मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ, टेस्ट नंबर 91 है जिसमें मैं इस चीज़ों का प्रयोग करने वाला हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से लिखा जाता है कि हम लोग ने कितने टेस्ट किए हैं और एश्योर किया है कि क्वालिटी अच्छी है क्योंकि हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, उस चीज़ को लिखा जाता है। तीसरा होता है टीम डॉक्यूमेंटेशन। ये ईमेल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये कन्वर्सेशन टीम के बीच में कैसा है, हर टीम अपनी रिपोर्ट लगाता है उसकी क्वालिटी पे कि उसने उसमें क्या क्या बताया है, क्या क्या सीखा है, वो सॉफ्टवेयर किन किन चीज़ों में मदद कर सकता है। क्योंकि सबके एस्पेक्ट अलग अलग होते हैं तो उन चीज़ों को टीम डॉक्यूमेंटेशन में रखा जाता है कि हर टीम का अपना रिव्यू जिसने उस सॉफ्टवेयर को या उस सिस्टम को बनाया है। चौथा होता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ये प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाया जाता है जिसमें सोर्स कोड लिखा होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग का पूरा सोर्स कोड जो होता है वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है। साथ ही साथ इसमें डाटाबेस कैसे काम कर रहा है, दोनों का इंटरलिंकिंग कैसे, किस तरीके से उसकी पूरी वर्किंग है वो भी लिखी होती है। पांचवा जो होता है वो होता है हमारा यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने पहले बताया था। इंस्टॉलेशन गाइड हम लोग को कई बार मिलती है मोबाइल्स के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर जो हम लोग लेते हैं, या फिर हम लोग को गाइड्स मिलती है जिनकी मदद से हम लोग चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। आसान हो जाता है हम लोग को समझना, अंडरस्टैंड करना और अपने काम को करना। तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और इसकी मदद हम लोग को कहाँ कहाँ मिलती है। तो सबसे पहला जो यूज़ होता है कि किसी भी रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं मालूम है तो डॉक्यूमेंटेशन की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं और सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि अगर हम लोग कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, भले हमें उसके बारे में ज़्यादा ना पता हो। साथ ही साथ सिस्टम की वर्किंग आसान हो जाती है और ये हमको एक्सप्लेन भी करता है कि हम लोगों को किस तरीके से काम करना है। अगर ट्रबल या शूटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे भी हम लोग को आसानी से निकल जाते हैं और हम लोग कुछ इवोल्यूशन करना होता है तो वो भी मदद करता है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी बटन पर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं कांत पाठक, आप देख रहे थे कांत 360 यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर। और साथ ही साथ
इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन में मेरी सारी वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं।